के रूप में जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हाल ही में उनके खाते में दर्ज हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा वो केवल भारत की नहीं थी, बल्कि सारी दुनिया का ध्यान जो था वो उधर आकृष्ट हुआ था। लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इन चीजों को देख रहे थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो आखिर क्या 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 लाती है कांग्रेस के लिए और विशेषकर इस देश के लिए। वो चाहे यहाँ बैठे लोग हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए लोग हो, और उसमें अमेरिका भी शामिल है निश्चित रूप से, क्योंकि अमेरिकन और जो डेमोक्रेटिकली जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनका ध्यान हमेशा इन चीजों पे रहा है। उसके बाद दूसरा, जैसे कि कहा गया कि कर्नाटक की जो जीत है इसने भी एक बहुत बड़ी बात जो है वो इनके इनके लिए लाई है, राहुल गांधी के लिए, और इसके कारण उनकी इमेज तो बेहतर हुई ही है। दूसरी बात, कैम्ब्रिज से लेके यहाँ अमेरिका की यात्रा के बीच का अगर हम जो फेज देखें उसमें राहुल गांधी ने बहुत सारी तकलीफें झेली हैं। वो हम सब जानते हैं। कैम्ब्रिज से जब वो लौटे तो उसके बाद उनकी सदस्यता गई, सांसदी चली गई, उनका मकान छीना गया, फिर यहाँ तक कि इस यात्रा में न जाए, अमेरिका की यात्रा में वो कोशिश तक की गई, उनका पासपोर्ट न बने वक्त पर, वो सब जो चीजें हैं। तो राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो कहा था उसका इस वक्त तो प्रमाण लेके जा रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। वो ये बता रहे हैं कि देखिए मैंने इसके पहले कैम्ब्रिज में जो कुछ कहा था वो वाकई ऐसा हो रहा है। इसलिए अब अमेरिकन जो है उनको और बहुत ज्यादा ध्यान से उनकी ओर देख रहे हैं। लेकिन हमें इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है कि इसका असर अमेरिका में क्या होगा, राहुल गांधी का असर अमेरिका में क्या होगा, या इसके बाद जो मोदी जाने वाले हैं उसका असर अमेरिका में क्या होगा। ये हमारी दिलचस्पी का विषय उतना नहीं है जितना हमें ये देखना है। खासकर मैं तो यही देखूंगा कि इनका इन चीजों का असर भारत में क्या होता है, क्योंकि भारत की राजनीति का सीधा संबंध है। अमेरिकन जो है उनके एक अलग तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं भारत के साथ, राहुल गांधी के साथ, मोदी के साथ वगैरह। तो देखिए अब मोदी इसके बाद जाने वाले हैं, तो दूसरा दूसरा जो दृष्टिकोण है, जिस दृष्टि से इस यात्रा को देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज के बाद, और अब तो देखिए उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ खोना था उन्होंने खो दिया, अब उन्हें सिर्फ पाना ही पाना है। तो अमेरिका में अब वो जो कुछ बात करेंगे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आयोजन होगा, जो मुझे लगता है जब वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने बात करेंगे, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे ग्लोबल मीडिया भी होगा। वहां आप नहीं रोक सकते, आप भारत की मीडिया को रोक सकते हैं, भारत की मीडिया को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप कैसे करेंगे। और वहां इसके बाद जब मोदी जाएंगे, इस दृष्टिकोण से देखिए कि मोदी जी के लिए इतने सवाल वहां पर खड़े रहेंगे कि निश्चित रूप से मोदी जी को इस बात की खुशी होगी अपने इस निर्णय पे कि मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं करता। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करने की उनकी परंपरा रहती तो उनको बहुत ही अड़चन होती राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद, तो वो छूट जाएंगे उससे। उन्हें जो कुछ कहना है वो बंद कमरों में कह लेंगे, या किराए के लाए हुए लोग या भाड़े के लाए हुए जो लोग हैं उनके सामने वो अपनी जय जयकार करा के वापिस आ जाएंगे, और उसका असर जो है सोशल मीडिया के जरिए भारत में फैलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक और बात कही गई कि अमेरिका उस मोदी को देखेगा जिसको राहुल गांधी परिचित करा रहे हैं आज। तो मुझे लगता है कि अमेरिका मोदी जी को काफी पहले से जानता है, बल्कि वो तो ये जानना चाहेंगे कि भाई जिस व्यक्ति को हमारे जैसे लोगों ने बैन कर दिया था वीजा के लिए, उसको आप लोगों ने प्रधानमंत्री कैसे चुन लिया। मुझे लगता है कि अमेरिका के लोगों की ज्यादा दिलचस्पी तो भारत की जनता को समझने की रहेगी कि इतना बड़ा लोकतंत्र आखिर इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंचने दिया गया। ये आश्चर्य की बात है। तो अब यह है कि राहुल गांधी जा रहे हैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और मोदी जी जब सामान्य व्यक्ति के रूप में जाना चाहते थे तो बैन हो गए थे। जबकि राहुल गांधी को सफलता मिल गई, उनकी सांसदी चली गई, पासपोर्ट बैन चढ़ाई, लेकिन अंततः उन्होंने सफलतापूर्वक लैंड किया अमेरिका में, और अमेरिका में वो अपनी बात कहने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ होने वाले सारे षड्यंत्रों को या उनके बारे में जो भी दुष्प्रचार भारत में होगा उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। उसका कारण यह है कि लोग अब समझने लग गए हैं कि ये बात जो है पहले के बाद दूसरी थी। जिस समय राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया वो वगैरह वो सब कहानी बहुत पुरानी, सब जानते हैं। तो अब जो है ये इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट जो होगा वो भारत में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में क्या इसका असर होना है वो मेरी दिलचस्पी का विषय नहीं। मेरी दिलचस्पी का विषय यह है कि राहुल गांधी और मोदी ये दोनों 2024 के चुनाव में इस यात्रा के बाद किस तरीके से खड़े होते हैं ये हमें देखना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल का जो बीजेपी पे जो हमला है उसका असर 2024 तक होगा, जिसकी शुरुआत तो यहां से कर चुके हैं। अमेरिका में उसको और धार मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, कर्नाटक के चुनाव से पहले राहुल गांधी